पीरपैंती प्रखंड में पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। नॉमिनेशन प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई है। प्रत्याशियों को उनका सिंबल मिल गया है। प्रत्याशी अपने सिंबल के साथ जनता के बीच जा अपने किए गए कार्यों के बदले उनसे अपने पक्ष में फिर से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। अभी हम लोग हैं पीरपैंती प्रखंड के रिफातपुर पंचायत में और यहाँ निवर्तमान मुखिया शांति देवी जी हैं और अभी हमारे साथ बात करने के लिए उनके पुत्र और आपको यहाँ बता दें कि भाजपा दक्षिणी मंडल के अध्यक्ष निशांत पांडे उर्फ मिट्ठू पांडे जी हैं। उनसे जानते हैं कि वो किन मुद्दों और वादों इरादों के साथ जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान की अपील करें। सबसे पहले मिट्ठू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी माँ 5 साल मुखिया रही इस पंचायत की और बहुत ही गौरव की बात है कि 5 साल में बहुत कुछ लोगों को मैं और मेरी माँ ने किया। और सबसे बड़ी बात है कि अपने पंचायत के कोई भी ऐसा गली नहीं बचा जहाँ की रोड नहीं बना। बहुत ही संतुष्टि मुझे मिलती है जब मैं रिफातपुर गांव जब घुसता हूं अपने पंचायत के। कभी सपना में भी लोगों ने नहीं सोचा था कि घर घर रोड पहुंच जाएगा, लेकिन काफ़ी मशक्क़त करके मैंने वहां लोगों से आरजू मिन्नत करके लोगों से ज़मीन लेकर पूरे गांव में सड़क बनवाने का काम किया। आज जब मैं हथमरवा गांव घुसता हूं तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता है कि आज तक वहाँ कोई भी प्रतिनिधि आज तक सड़क नहीं बनवाए थे। आज अपने गांव के श्रीनगर गली गली में जब मैं घुसता हूँ मुझे बहुत ही आनंद महसूस होती है कि आज हर लोगों के घर पे सड़क पहुँच गई। आज मेरे बगल में एक स्कूल पढ़ता है, मिडिल स्कूल, जो कि अभी हाई स्कूल 10+2 में कन्वर्ट हो चुका है। आज स्कूल का इतना विकास हुआ है कि जब आप घुसिएगा तब आपको पता चलेगा, नहीं लगेगा कि पीरपैंती प्रखंड में कोई भी ऐसा सरकारी स्कूल का भवन है। इसके बाद शामपुर गांव जब घुसता हूं बहुत ही सुकून मिलती है कि आज गली गली में कोई भी सड़क नहीं बची। अपना सुंदराचक गांव जब पहुंचता हूं बहुत ही सुकून मिलती है कि आज गली गली सड़क बन गया। गोराडीह गांव जब जाता हूं तो बहुत ही सुकून मिलती है, गली गली में सड़क बन गया। मैं आदिवासी समुदाय के बीच जब शीतलपुर गांव पहुंचता हूं तो वहां के लोगों ने जब मुझे प्यार जो मिलता है उसको मैं कभी जीवन भर भूल नहीं सकता। बेलगाछी गांव में जब पहुंचता हूं तो वहां भी देख के यही लगता है कि नहीं, 5 साल लोगों के बीच रहा हूं और लोगों के हर सुख दुख में साथ रहा हूं और आगे भी रहूंगा। तो उसके बाद आपसे हम जानना चाहेंगे वो ऐसे 3 काम आप बताएं जो बहुत महत्वपूर्ण थे। आप जब आपकी माताजी मुखिया बनी आपने उसको प्राथमिकता के तौर पे करवाया है। सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पे 2016 में जब जून में महीने में माँ शपथ ग्रहण ली, 30 या 31 जून था, याद नहीं आ रहा है, तो सबसे पहला कसम मैंने माँ बेटा ने खाया कि 2016 के पहले जब रिकॉर्ड उठा के मेरे पंचायत का देखिएगा तो किसी भी महीने लोगों को राशन और किरासन नहीं मिला करता था। लेकिन जिस दिन ओथ ली उसके दूसरे दिन पंचायत के सभी डीलर को मैंने बुलवा के एक ही शब्द बोला कि वो ज़माना चला गया, अब ये ज़माना आ गया गरीबों की सेवा करने की। और उस दिन से लेकर आज तक 5 साल गुजर गया, कोई ऐसा महीना नहीं मिलेगा कि मेरे पंचायत का कोई भी गरीब बोल दे कि मुझे राशन और किरासन नहीं मिला। आज बहुत ही खुशी होती है और पंचायत के लोग कहते हैं कि आपने सबसे बड़ा काम किया कि महीना महीना हम लोगों को दिलवाने का काम किया। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी काम मैंने किया कि भारत सरकार और बिहार सरकार की तरफ से बिजली की योजना आई, लेकिन यहाँ पे चढ़ बढ़ के, चूँकि मेरे यहाँ आदिवासी समुदाय काफ़ी पिछड़ा हुआ है,
आप देखते हैं बसबिट्टा गांव, आज़ादी के 75 साल गुजर जाने के बावजूद भी वहाँ बिजली नहीं आई। शीतलपुर गांव जो कि आज़ादी के 75 साल बाद भी गुजर जाने के बाद उस गांव के लोग बिजली नहीं देखे थे। बेलगाछी गांव आज़ादी के 75 साल गुजर जाने के बावजूद भी बिजली वो लोग नहीं देखे थे। हर गांव में मैंने लोगों के साथ दौड़ धूप कर बिजली पहुंचाने का काम किया। अब बताइए, अगर जनता आपको एक बार फिर से मौका देती है, आपकी माताजी को फिर से मुखिया बनाती है, वैसे कौन से महत्वपूर्ण काम हैं जो आप पहले वित्तीय आवंटन में करना चाहेंगे? सबसे महत्वपूर्ण काम यहाँ एक ही बच गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना मेरे पंचायत में ACCC डाटा गड़बड़ हो जाने के कारण पिछले 5 सालों में मैंने लोगों के बीच नहीं आवंटित करवा पाया। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि हर गरीब लोगों के पास जिनकी झोपड़ी मकान है उनको पक्का घर बनवाने का काम करूंगा। आप अपने पंचायत के देवतुल्य जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने पंचायत के सभी जनता मालिक से एक ही चीज़ अपील करते हैं कि आप, मेरी माँ का चुनाव चिन्ह है काठ गाड़ी छाप, उस पर अपना बहुमूल्य कीमती बटन दबाकर, एक एक मत दबाकर अपना स्नेह और प्यार मुझे दें कि ताकि मैं जीवन भर लोगों का सेवा किया हूं और आगे भी करते रहूंगा। मेरे पंचायत में कोई भी ऐसा गरीब लोग नहीं है जिसके शादी और श्राद्ध में लोगों के साथ में मैं नहीं बिताता हूं। खुशी और गम दोनों साथ मिलकर करता हूं। होली, दिवाली, ईद सब एक साथ रहकर लोगों के बीच मैं मनाता हूं। मुहर्रम लोगों के बीच रहकर मनाता हूं और आगे भी मनाते रहूंगा। और सबसे बड़ी अपने पंचायत में लोगों का मैं ख्याल रखता हूं कि कोई भी लोग बीमारी हो जाता है तो उसे पीरपैंती रेफरल हॉस्पिटल हो या भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज मायागंज हो या PMCH पटना हो या दिल्ली एम्स हो या टाटा मेमोरियल मुंबई हो, हर जगह लोगों को कोऑपरेशन में मैं लोगों के साथ खड़ा रहता हूं कि ताकि कोई गरीब मेरा परेशान नहीं हो। गरीब मुझे प्रतिनिधि चुना है तो अपने दायित्व का मैं निर्वहन लोगों के बीच में करते रहूं। इनका साफ तौर पे यही कहना था कि इन्होंने 5 साल जनता के साथ उनके हर सुख दुख में साथ रहते हुए विकास किया है। जनता एक बार फिर से अगर इन्हें मौका देती है तो ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए शख्स के साथ। धन्यवाद।